नयनतारा देखने में बहुत ही सुंदर थी और विकास उसे तहे दिल से पसंद करता था। और जैसे ही नयनतारा विकास के सामने आई, विकास ने अपना काबू खो दिया और जाकर नयनतारा को अपने बाहों में घेर लिया। नयनतारा अब कुछ भी बोलने या करने के लिए अब हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अब महसूस हो चुका था जो शायद आप महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बावेरी नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी की, जहाँ पर एक नयनतारा नाम की लड़की रहती थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें मानो झील जैसी थीं, उसके बाल मानो किसी रेशम से बने हुए थे और उसका शरीर ऊपर से नीचे तक 5 फुट हाइट, खूबसूरत गोरा बदन और पतली कमर, गांव की वेशभूषा जिसमें एक बहुत ही सूती कपड़े की साड़ी को एक ही तरह से बुनी हुई उसको पहनती थी नयनतारा। कभी सफ़ेद, कभी काली, कभी लाल, एक ही रंग में बनी हुई साड़ी। और विकास एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो अमेरिका से उसके गांव आया था फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि उससे पहले उसके शहर के बहुत सारे फोटोग्राफर उस जगह की तस्वीर लेकर अमेरिका, यूरोप, लंदन में अपनी तस्वीरों का वहाँ पर एग्जीबिशन करते थे। उसी चीज़ों को देखते देखते विकास भी उसी फील्ड में आ गया। और जब उसे पता चला नैनतारा के गांव के बारे में, तो वो मानो रोक नहीं पाया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस गांव में वो जा रहा है, खूबसूरत तस्वीर, वहाँ का कल्चर, वो सब जानने के लिए, तो वो तो एक बहाना है। जब उसकी नज़र असली खूबसूरती पर पड़ेगी, यानी कि नयनतारा पर, पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की नयनतारा, दूर दूर तक उसकी चर्चाएं थीं। लेकिन उसने अभी तक अपना साथी नहीं चुना था। और ये बात जब विकास को पता चली, तो मानो वो अपनी सारी इच्छाओं को एक जगह समेट कर एक बैग में रखकर सीधा नयनतारा के गांव पहुंच गया। लेकिन नयनतारा का गांव में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहरी लोगों को आने के लिए गांव के मुखिया से एक विशेष तरह की अनुमति लेनी पड़ती थी। और साथ में ये भी बताना पड़ता था कि वो कितने दिनों तक उस गांव में रहेंगे, और उसके हिसाब से उन्हें एक शुल्क भी देना पड़ता था। क्योंकि गांव वाले या गांव का मुखिया कभी नहीं चाहता था कि उसके गांव की बाहर की कोई चीज़ कि कोई आए, देखे, पसंद करे, या कोई भी चीज़ ऐसी हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस गांव में प्रवेश था। एक सुंदर पहाड़ियों वाला उस गांव में चारों तरफ घने जंगल, जंगली जानवर और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दायरा जो होना चाहिए, वो भी लोगों के पास नहीं था। आए दिन जंगल से एक आवाज़ आती थी कि आज एक इंसान मारा गया, आज 2 बच्चे अपहरण कर लिए गए। इस तरीके की घटनाओं से वो गांव पहले से ही बदनाम था। लेकिन फोटोग्राफर जो अमेरिकन, लंदन, यूरोप से आया करते थे, वो बड़े ही मेहनत और पैसों के लालच में गांव के मुखिया और उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। और किसी तरह विकास ने भी यही किया। विकास एक हिंदू फैमिली में जन्मा अमेरिकन एनआरआई था, जो कि भारत में काफ़ी दिनों से भ्रमण करने के लिए आने वाला था। और आखिर वो दिन आ ही गया। जैसे ही गांव में उसने प्रवेश किया, मानो एक बहुत ही भयानक घटना उसको सुनने को मिली कि एक नौजवान इंसान को बाघ ने अपने आगोश में ले लिया और उसे कच्चा चबा कर खा गया। इस खबर से मानो गांव में फिर से सदमे हो गए और बीच बीच में लोग अपने काम को विराम देने लगे। लेकिन विकास था कि उसके पास समय ज़्यादा नहीं था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन थे। 15 दिन में भी उसे आना और जाना था। किसी तरीके से प्रधान को उसने मनाया, गांव वालों से रजामंदी ली, तब जाके विकास का गांव में प्रवेश हुआ। उसको एक छोटा सा कमरा, छोटी सी एक
कोठी जैसी मिल गई जहाँ पर उसको रहने का इंतज़ाम कराया गया। गाँव वाले काफ़ी मिलनसार थे, मेहमानों की बहुत अच्छे से कदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो इस तरीके से गाँव वालों ने विकास का भी बड़ा सम्मान किया, लेकिन उसे एक नज़र की तरह रखा कि अगर उसने ज़रा से भी कोई होशियारी की या उसने कुछ गलत किया तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये बात विकास को बहुत अच्छे से मालूम थी। अचानक सुबह के 4 बजे विकास अपना कैमरा लेकर निकल पड़ा, क्योंकि उसे आज गाँव की सबसे चोटी ऊँची पहाड़ी पर जाना है, जहाँ से बहुत सारे अनगिनत पेड़ पे पक्षियाँ बैठे नज़र आते हैं। वहाँ पर उसे वहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी लेनी थी। किसी तरीके से विकास अपनी दोपहिया गाड़ी से निकला, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण उसे पैदल ही जाना पड़ा और वो धीरे 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 करते गांव के सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक चोटी पर जा पहुंचा। जब नज़ारा देखा तो मानो उसके आंखों तले एक ऐसा खुमार आ गया हो, ऐसी चीज़ उसके आंखों सामने आ गई हो कि मानो उसने वो सुंदर नज़ारा इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। एक ऊंची पहाड़ी पे एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ था, जहाँ पर रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर तरीके के पक्षी बैठे हुए थे। एक दो हिरण जानवर भी वहाँ पर घूम रहे थे। आसपास में बहुत ही खाने के अच्छे पेड़ थे, जहाँ पर कहीं आम लगे हैं, कहीं अमरूद लगे हैं, कहीं अलग अलग फल वहाँ पर लगे हुए थे। मानो वो जगह एक जन्नत सी थी और ये शायद इससे पहले कभी वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। विकास ने पूरे 4-5 घंटे लगाकर वो उस जगह गया हुआ था। विकास वहां पर पहुंचा। उसने वहां के नज़ारे को देखकर मानो वो वहां खो गया, उसका मन ही नहीं कर रहा था। विकास ने वहां के सुंदर पक्षियों की तस्वीर ली, पेड़ों की तस्वीर ली, झरनों की तस्वीर ली, और वो इन सब में कब पूरा दिन बीत गया विकास को पता ही नहीं चला। रात काफ़ी हो रही थी। अब विकास को डर लग रहा था कि वो वापस कैसे उस रूम पे जाएगा जहाँ पर वो रुका हुआ है। गांव काफ़ी दूर है, अकेले कैसे वो सफ़र तय करेगा। धीरे धीरे वो उसने अपना बैग उठाया और नीचे की तरफ गया। अचानक रात होते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी। करीब रात के 8 बज रहे थे और अभी तक वो अपने कमरे की तरफ नहीं पहुंचा था जहाँ पर वो रुका था। एक अचानक आवाज़ आई पायल की खनकने की। छन छन छन। विकास ने पलट कर जब देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर विकास आगे बढ़ा, एक किसी के भागने की आवाज आई और विकास सहम गया। उसे लग रहा था कि अब जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है। थोड़ी देर उसने कदम बढ़ाया और डर के मारे उसकी पसीना छूट गया और किसी तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। भूख प्यास से परेशान थका हारा विकास अपने रूम की तरफ नीचे जा रहा था, पहाड़ी से नीचे। और फिर अचानक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। लंबे लंबे बाल, 5 फुट की लंबी लड़की सफ़ेद साड़ी में, मानो उसको देख रही हो। विकास पहले डरा, फिर काफ़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने आवाज़ बुला, कौन हो तुम? नयनतारा ने कहा, मैं नयनतारा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम पिछले 4-5 दिनों से इस गांव में भटक रहे हो, घूम रहे हो। जो तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वो शायद तुम्हें अभी तक मिला ही नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगी और वो नज़ारा दिखाऊंगी जो शायद तुमने कभी देखा ही ना हो, और शायद तुम दोबारा यहाँ से जाने की हिम्मत भी ना करो। पहले तो विकास डरा, लेकिन जब विकास को पता चला कि नहीं, ये कोई आत्मा नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, सिर्फ एक इंसान है, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम हो कौन और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? नयनतारा ने कहा, मैं यहीं रहती हूँ, पास में, आओ तुम्हें अपनी झोपड़ी दिखाती हूँ। विकास डरा, लेकिन फिर भी उसने कहा। हिम्मत करते हुए वो जब आगे गया तो एक घने जंगल के रास्ते धीरे धीरे जब वो नीचे गए तो वहाँ पर एक झोपड़ी थी, बहुत छोटी सी थी। वहाँ पर एक नयनतारा ने एक छोटा सा अपना झोपड़ी बना रखी थी। नयनतारा ने कहा, ये मेरी झोपड़ी है, मैं यहीं रहती हूँ।